आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। अब अर्जुन के मन की बात को जानकर भगवान आगे बोले। क्या मन की बात जानी? कि जब निष्काम कर्म करना है, निष्काम कर्म करके भगवान के अर्पण ही कर देना है, तो उसका लाभ क्या होगा। उस लाभ को बताने के लिए भगवान आगे बोले। क्या बोले, पहले उच्चारण करते हैं। यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। ये 46 नंबर श्लोक है। कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, यावन अर्थ, जितने की ज़रूरत होती है, प्रयोजन होता है, उतना उदपाने, जो पानी ग्रह जहाँ से लेते हैं, जैसे कुआं है, तालाब है, छोटे छोटे जलाशय हैं, उनसे स्नान करने के लिए जल लेते हैं, कपड़े धोने के लिए जल लेते हैं, पशुओं के लिए जल देते हैं। ऐसे कुओं और तालाबों में जो थोड़ा थोड़ा पानी हमें प्रयोजन के लिए मिलता है, ऐसे ही सर्वतः संप्लुतोदके, सर्वतः हर प्रकार से, हर जगह, इधर उधर सब, जैसे हर तरफ पानी ही पानी अगर हो जाए तो वो तालाब भी वो एक हो गया और कुआं भी एक हो गया। सब जगह पानी अपने, जिस प्रकार बाढ़ का पानी घर तक आ जाता है, तो कुएं का भी पानी हो गया, तालाब का भी पानी हो गया, सब एक जैसा पानी हो गया। जैसे जैसे तावान सर्वेषु वेदेषु, ऐसे ही था जैसे वो सर्व पानी आ गया सब तरफ से, एक ही हो गया कुआं और तालाब का और दूसरे जलाशयों का, एक ही जैसे लगेगा जब सब तरफ पानी पानी होगा। ऐसे ही सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों में कहे हुए कर्मों का जो फल होता है, जो फल वो कर्मों का निष्काम भाव से किया हुआ अगर होगा या ईश्वर के अर्पण किया होगा, तो ईश्वर अर्पण करने की बुद्धि से ऐसा किया हुआ कर्म ईश्वर की कृपा से आपका अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्ति का साधन बनेगा। वो ज्ञान प्राप्ति ब्रह्मण्यस्य है, ज्ञानी को वो मोक्ष का अधिकारी होगा, मोक्ष पद मिलेगा। सन्यासी को भी जानता है। ऐसे ज्ञान स्वरूप आनंद को, जैसे कहा, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते, जो सभी कर्म हैं जो ज्ञान में ही परिसमाप्त हो जाते हैं, ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार सभी, जैसे कुएं का जल लेना होता है, तालाब का जल लेना होता है अपने उस प्रयोजन के लिए, कपड़े धोने के लिए या पशु के लिए या स्नान आदि के लिए लेना होता है, वो जब सब तरफ ही जल ही जल हो जाएगा तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार ऐसे ही उस व्यक्ति को जिसने ईश्वर अर्पण बुद्धि से वो कर्म करके अपने उस परमार्थ तत्व को जान लिया, आगे भी जानता है, जान लिया उस परमात्म तत्व को, उस आत्म तत्व को जान लिया ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, तो फिर क्या होगा, अनायास ही सब सिद्ध हो जाते हैं कर्म। ऐसे ही अनायास ही जल प्राप्ति हो जाती है। जैसे जैसे वैसे कहा ना, कुएं तालाब पे जाना पड़ता है, तो जब सब तरफ ही हो गया तो इच्छा निवृत्त होने से, सभी इच्छाओं की पूर्ति होने से, उस आत्म तत्व को जान लेने से उसकी सभी जो कामनाएं हैं पूर्ण हो जाती हैं और कुछ शेष ना रहने का कारण वो आनंद का अनुभव करता है। आगे क्या कहते हैं भगवान, अर्जुन की मन की बात को जानकर आगे कहेंगे। क्योंकि इतना कहने पर, जब भगवान ने ये जाना, तो आगे क्या कहेंगे उस पर आप श्रवण करना। इतना श्रवण करने का आप बहुत बहुत धन्यवाद।